यार ऑनेस्टली न्यू ईयर होता है ना फ्रेश स्टार्ट के लिए। लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल जिम जाऊंगा, इस साल हेल्दी खाऊंगा। क्लब्स रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल तो ट्रॉफी पक्की है। और मैन यूनाइटेड 1 जनवरी को क्लब ने बोला हैप्पी न्यू ईयर, और मैनेजर हाँ हाँ उसको भी निकाल दिया। फायरवर्क्स नहीं भाई, प्रेस रिलीज फट गया। शैम्पेन नहीं, पिंक स्लिप गिफ्ट हुआ। अब नए साल में पुरानी आदत से तौबा करना था, पर इस क्लब को तो हर साल अपना मैनेजर बदलना है। रूबन एमोरिम सैक्ड। आपके क्लब स्टेटमेंट में लिखा था कि इट वाज म्यूचुअल कंसेंट, पर म्यूचुअल कंसेंट का मतलब पता है? जब आपकी बंदी बोल रही होती है हाँ जो समझ आए कर लो, और आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। एमोरिम देखो परफेक्ट नहीं था, टैक्टिक्स में लूप होल्स थे, डिसीजंस कभी कभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे रैंडम होते थे, और कुछ मैचेस देख के लगता था कि ये टीम एक्सीडेंटली सिलेक्ट हो गई है। पर ये सैकिंग फुटबॉलिंग रीजंस की वजह से नहीं हुई है। ये सैकिंग हुई है क्योंकि उस बंदे ने हिम्मत करके बोल दिया था कि मैं मैनेजर हूँ, कोच नहीं, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड तक सीमित नहीं रहूंगा। ये स्टेटमेंट था रूबन एमोरिम का उसकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बस फिर क्या, यहीं पे लाइन क्रॉस हो गई, यहाँ पे ईगो हर्ट हो गए, यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बैठ गई इस चक्कर में। तुम टैक्टिक्स पे बात कर सकते हो फाइन, तुम रिजल्ट पे सवाल उठा सकते हो, ठीक है, तुम फॉर्मेशन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर तुमने जैसे ही बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी की बात की, जैसे ही तुमने बोला कि सर तुम भी तो अपना काम देखो, बूम, मैनेजर सैग्ड। अब गुस्ताखी माफ, पर ये भाई दरबारी कल्चर बोलते हैं इसको, कि सुल्तान के सामने अगर आपने सच बोल दिया तो बस फिर क्या, सर तन से जुदा। और यही सबसे डेंजरस चीज़ है अभी इस क्लब में। प्रॉब्लम यहाँ पे फेलियर है ही नहीं, प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी से एलर्जी। भाई 3 महीने पहले तक सर जिम बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, ये शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हमने रूबन को 3 साल तक हम एनालाइज करेंगे, ब्ला ब्ला, लॉन्ग टर्म विजन की बातें कर रहे हैं। 3 महीने बाद फ़ोन कॉल्स, लीक्स, इंटरिम मैनेजर। वादों का क्या होता है यहाँ पे? अब वही जैसे मानसून में रिश्ते होते हैं, आते हैं बह जाते हैं। अब भाई इसको प्लानिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पैनिक। और इंटरिम का जो सबसे लाउड रूमर आ रहा है वो है ओले। और यहाँ पे कॉन्वर्जेशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर तुम मुझे 1 साल पहले ये सेम चीज़ पूछते तो मैं बोलता यार मूव ऑन करो, नॉस्टैल्जिक मत बनो और पीछे देखना बंद करो। पर अभी सिचुएशन बदल गया है, अभी कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। ओले कोई टैक्टिकल रेवोल्यूशनरी तो है नहीं, अग्रीड। ओले कोई सिस्टम बेस्ड फिलोसोफर भी नहीं है जो टैक्टिकल बोर्ड पे पोएट्री लिखता हो, ये भी समझ में आया। पर एक चीज जो ओले बहुत अच्छे से समझता है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का वेट। ओले को पता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में जब 80,000 लोग होते हैं तो उसका क्या मतलब है। ओले को पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर एक गलत वर्ड बोला तो उसको पता है कि सुबह 100 हेडलाइंस आ जाएगी। ओले को पता है कि ड्रेसिंग रूम में ईगो कैसे हैंडल होते हैं। उसने पॉगबा देखा है, उसने ब्रूनो देखा है, उसने रोनाल्डो देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए ओले की, कि ओले प्लेयर्स के साथ बात करता है। प्लेयर्स के लिए कोच नहीं है, इंसान है। अब देखो लोग भूल जाते हैं इतिहास जल्दी, पर याद दिलाना ज़रूरी है। ओले की टीम एक सीज़न 3rd और एक सीज़न 2nd फिनिश कर चुकी है, यूरोपा लीग का फाइनल खेल चुकी है, और उसने बिग टीम्स को कंसिस्टेंटली हराया है। पेप को एक सीज़न में 4 बार हराया, लिवरपूल के सामने कभी ऐसे, लास्ट सीज़न छोड़ दो, पर लिवरपूल के सामने ऐसे अनबीटन रन था उसका, दैट नाइट इन पेरिस। और ये सब किस स्क्वाड के साथ? मार्शियल के साथ जो आधे टाइम हॉस्पिटल में होता था। डैन जेम्स भाई के पास पेस के अलावा कुछ नहीं था, और मैकफ्रेड की मिडफील्ड के साथ। देखो आज जो स्क्वाड है ना वो ऑब्जेक्टिवली बेटर लग रही है मेरे को। ब्रूनो इज स्टिल वर्ल्ड क्लास, कासिमीरो के पास एक्सपीरियंस है, मेनू फ्यूचर स्टार है, कि आपका अटैक इतना अच्छा है, अभी आपके पास कूनिया है, बूमो है, अमाद है, शेष्को को जो ओले, यार आई वांट टू सी शेष्को अंडर ओले ऑनेस्टली। और सबसे बड़ी बात, ओले का फुटबॉल सिंपल है, कोई फालतू इन्वर्टेड फुल बैक्स नहीं रहेंगे, कोई विंग बैक्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, और कोई उसकी ट्रस्ट द प्रोसेस वाली स्पीच नहीं आएगी। ओले 4-2-3-1 जानता है, 4-3-3 जानता है, और फास्ट पेस फुटबॉल जानता है, काउंटर अटैक, विड्थ, पेस एंड डायरेक्टनेस। भाई इस क्लब को अब कोई फिलोसोफर नहीं चाहिए। हमने टेन हाग को देख लिया, हमने एमोरिन को देख लिया, इस क्लब को अब एक फायर फाइटर चाहिए। भाई जलता हुआ घर है, पानी चाहिए, लेक्चर थोड़ी चाहिए। हाँ सिचुएशन, आई गेट इट, सिचुएशन बहुत ख़राब है, पर होपलेस नहीं है, क्योंकि FA कप में हैं अभी भी हम लोग, और
और लीग भी इस साल कोई बहुत अच्छी चल नहीं रही है, तो टॉप 4 बहुत इजीली अचीवेबल है और फिक्सचर भी मैनेजेबल है। और ये मैचेस जीतने के लिए कोई टैक्टिकल जीनियस वैसे भी नहीं चाहिए, ये मैचेस जीतने के लिए क्लैरिटी चाहिए और ये मैचेस जीतने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और ओले ये दोनों देगा। हाँ, उसका लास्ट स्टिंट का जो एंड था वो थोड़ा अगली था। लिवरपूल से 5-0, सिटी से जो 2-0, बहुत ही होपलेस मैच था वो। वॉटफोर्ड के अगेंस्ट जो 4-1 हुआ था, उसका जो लास्ट मैच था, कॉन्फिडेंस जो कोलैप्स हुआ था वो बहुत ब्रूटल था। मेरे को अभी भी लगता है कि ओले ने वो सीजन फिनिश किया होता तो वो टॉप 4 में फिनिश कर जाते हम लोग। पर उसके साथ आप कॉन्टेक्स्ट भी देखो ना, स्क्वाड में इम्बैलेंस कितना था। बोर्ड का सपोर्ट तो जीरो था, सपोर्ट द मैनेजर सिर्फ ट्विटर पे था, और ओले को लेके सबके बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग ओपिनियन थे। ओले फैंस बहुत ज़्यादा थे और ओले का हेट रेट भी बहुत एक्सट्रीम था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके स्माइल कर देता है, कोई टैक्टिक्स नहीं है। पर वो सेकंड आया था यार उस टीम को लेके प्रीमियर लीग में, सेकंड। बैकिंग की बात करो तो भाई को भाई ने बेलिंगम मांगा तो तुमने उसे वैन डी बीक दिया, जेडन सैंचो दिया। बैकिंग भी बराबर नहीं थी ना उस टाइम पे फिर उसकी। फिर पर देखो, बोर्ड तो आज भी परफेक्ट नहीं है, ये सब हमको पता ही है, पर स्क्वाड थोड़ी बेटर है और स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर है। इसके साथ ओले का रोल भी क्लियर ही रहेगा, स्टेबलाइज, यूनाइट एंड कम्पीट। अब देखो, ओले भले ही दुनिया का बेस्ट मैनेजर नहीं होगा, आपको पता है, मुझे पता है, शायद उसको भी पता है, पर इस मोमेंट के लिए, इस केओस के लिए और इस ड्रेसिंग रूम के लिए ओले फिट्स। अब ज़रूरत है वक्त की दवा, किसी हुनरमंद हकीम की नहीं, अपने बंदे की। और ऑनेस्टली अगर तुम क्लब का मूड समझना चाहते हो ना, तो एक लाइन काफ़ी है कि ये क्लब कंट्रोल से नहीं चलता, ये क्लब कंट्रोल से नहीं कनेक्शन से जीता है। क्या टेन हैग सिस्टम लाया, एमोरिम सिस्टम लाया, वो बहुत अच्छे इंप्रेसिव टैक्टिक्स, ब्यूटीफुल डायग्राम्स, पर ओले लाएगा हग्स, ओले लाएगा यू कैन डू इट लैड्स। अब यहाँ पे ठीक है, एमोरिम बोर्ड से लड़ गया, उसके प्रिंसिपल्स थे, पर ओले यहाँ पे ड्रेसिंग रूम के साथ खड़ा था, ड्रेसिंग रूम ओले के साथ खड़ा था जब वो सैक भी हुआ था तब, और वो उसकी पावर है। इसलिए अगर ओले आता है तो मैं गारंटी नहीं देता कि हम लोग प्रीमियर लीग जीत जाएंगे, मैं गारंटी नहीं देता कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, और मैं गारंटी नहीं देता कि ट्रॉफी कैबिनेट भर जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ कि टीम फाइट करेगी, फैंस रिलेट करेंगे, वो मैच देखना टॉर्चर नहीं रहेगा। देखो, बोरिंग हो सकता है पर डिप्रेसिंग नहीं होगा ना एटलीस्ट। और इस मोमेंट पे तो यार मेरे लिए वही काफ़ी है। मंजिल से ज़्यादा रास्ता ज़रूरी है ना यार हमारे लिए। तो ओले एट द व्हील, मे बी नॉस्टैल्जिया है, मे बी रिस्की है, मे बी शॉर्ट टर्म्स फिक्स है, पर करंट केओस से तो बेटर होगा। अब बोलना तुम्हारा काम है, तो कमेंट में बताओ कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए राइट डिसीजन है या नहीं। इज दिस अ टेम्परेरी फिक्स और एन एक्चुअल सोल्यूशन। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए फुटबॉल को एंजॉय करने की कोशिश करो।